नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम खास कुछ स्टार्स की बात करने वाली है। यहाँ पे है अल्फा, ये बीटा, गैमा और डेल्टा। ये जो चार स्टार्स हैं इनके बारे में कुछ हम डिटेल्स ढूंढेंगे। बेसिकली ये किसी और चीज से रिलेटेड था, बट उस पे काम करते करते शायद इसका भी कुछ रेलेवेंस मिल गया और कुछ स्पेसिफिक रेलेवेंस है जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो इसका डिटेल्स भी हम चेक करते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था कि हम इक्विनॉक्स सोलस्टाइस पे डेट्स पे डिटेल्स निकाल रहे थे, उसका रेलेवेंस निकाल रहे थे। हमने हिस्ट्री में भी चेक किया कि हमको यूल टाइड, उत्तरायण, ये जो फेस्टिवल्स है ओवरऑल, उत्तरायण तो हिंदी संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति उसके हिसाब से है। और यूल टाइड का भी हम डिटेल्स पिछली बार देख कर रहे थे। तो वहां पे देखते देखते हमको और कुछ डिटेल्स मिला। तो हम इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे और उसका कुछ रेलेवेंस निकालना चाहते थे, मोर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और उसके डिटेल्स से। तो हमको कुछ डिटेल्स मिला है, मैं जस्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ कहाँ पे। ये एक आर्टिकल है, द क्रक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स इन नियोलिथिक माल्टा। राइट, तो ये एक बंदा है रॉबर्ट पीटर बैरेट करके, और ये उसने दिया हुआ आर्टिकल है। ये आपको मिल जाएगा ओवरऑल। तो देखिए ये साइट है sciencedirect.com पे, वहाँ पे आपको ये आर्टिकल्स उसके हिसाब से मिल जाएगा। कुछ आपको किसी के कुछ साइन अप विन अप करने की जरूरत नहीं है, गूगल पे डालोगे तो उसके हिसाब से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। वो बंदे ने एक यहाँ पे वीडियो भी बना के रखा है जिसका नाम है 3D सिमुलेशन एंड आर्कियोलॉजिकल इंक्वायरी मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट इन नियोलिथिक माल्टा। राइट, ये डिटेल्स है। राइट, और उस मैंने क्या किया है कि इसका एक पीडीएफ कॉपी है, तो पीडीएफ कॉपी भी उसके हिसाब से अवेलेबल है। ये बंदा स्कूल ऑफ न्यूरल एंड बिल्ड, हाँ, तो ये क्वींस यूनिवर्सिटी में उसके हिसाब से उसका डिटेल्स है, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये सब डिटेल्स है, ये वही पीडीएफ है मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे। तो यस, यही पीडीएफ को मैंने उसके हिसाब से डाउनलोड कर लिया। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पीडीएफ करके, और आप डाउनलोड उसके हिसाब से कर सकते हो। तो चलिए माल्टा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं। अगर आप माल्टा को चेक करें तो ये माल्टा है। अगर आप यहाँ पे गूगल मैप्स में डालते हो माल्टा तो आपको ये जगह यहाँ पे मिल जाएगी। यूरोप, यूरोप है, यूरोप के निचले हिस्से में उसके हिसाब से ये जगह है। जस्ट इसको मैं डिटेल्स ले लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ आइलैंड्स है माल्टा के, और यहाँ पे हमको कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत पुराने हैं। ये 3500 के आसपास के, 3500 बीसी के आसपास के कुछ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। चलिए उसके बारे में हम डिटेल जरा जानते हैं क्या है क्या नहीं। ये इक्विनॉक्स सोलस्टाइस, फिर मून से रिलेटेड, और हमने जो स्टार्स बताए हैं उससे रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जस्ट इसके बारे में डिटेल्स बोलना चाहता हूँ। और ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स है, कुछ हमारे पास है और कुछ साइट से रिलेटेड है, तो हम उसके बारे में एक एक करके डिटेल्स देखते हैं। तो ये इंग्लिश में पूरा आर्टिकल है, मैं जहाँ पे भी चाहूंगा तो उसके हिसाब से थोड़ा एक डिटेल्स आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं। थोड़ा पढ़ता हूँ और आपको डिटेल्स बताता हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो ये आर्टिकल में क्या है, प्रोवाइडिंग न्यू डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एविडेंस प्रीवियसली आइडेंटिफाइड अलाइनमेंट्स, द मेथोडोलॉजी प्रोपोज्ड यूजेस। तो उन्होंने जो मेथड है वो बता दिया है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, टू आइडेंटिफाई द एक्यूरेसी ऑफ ओरिएंटेशन थ्रू आउट द माल्टीज नियोलिथिक 23 टेम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने डेट बता दिया है 3700 टू 2400 बीसी का, यानी बहुत पुराना है। तकरीबन नहीं कुछ तो ये अभी से 5000 6000 साल पुरानी बात है ये। जो डिटेल्स हमको उसके हिसाब से मिलने वाले हैं या फिर उसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं डिटेल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड्स भी दे दिया है, ये आर्टिकल में ही दिया हुआ है। यहाँ पे उनके अलग अलग 23 साइट्स है जो हमने डिटेल्स में चेक किया था। तो देखिए ये अलग अलग है, तो इसमें से उन्होंने कुछ कुछ ओवरऑल चीजें हैं जो शायद हमको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। द ओरिएंटेशन इज एनालाइज्ड इन रिलेशन टू पॉसिबल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एज सजेस्टेड बाय मटेरियल एविडेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में डिटेल शायद हमको एविडेंस मिलता है। द डेटा प्रोड्यूस शोज पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ अलाइनमेंट, rejected commonly accepted targets such as the sun, in favor of a cautious acceptance of an alignment with the constellation of Crux. This shift in focus alters heliocentric interpretation of Maltese temple culture, which also supports a wider landscape cosmology.
राइट। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है। इसका पहले जो ओवरऑल डिटेल्स जाना जाता था, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, द ओरिएंटेशन ऑफ सेवरल साइट्स हैज बीन सजेस्टेड एज एविडेंस ऑफ एन इंटरेस्ट इन द मूवमेंट ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टन डेज सच एज द इक्विनेक्स ऑन सोलस्टिस। तो ये साइट्स जो है स्पेशली हमको माल्टा के यहाँ पे न्योलिथिक माल्टा करके इसको जो जाना जाता है, तो उसके अंदर 23 अलग अलग साइट से 23 अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, जो खास करके अगर हम देखें तो सन, मून, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है उनके बारे में, स्पेशली इक्विनॉक्स और सोलस्टिस के लिए ये जाने जाते हैं, ऐसा करके डिटेल्स है। बट शायद कुछ नए डिटेल्स और मिले हैं, तो उसके हिसाब से ये कॉन्स्टलेशन ऑफ क्रक्स जो है, राइट, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चारों जो है उसके बारे में शायद हमको कुछ एविडेंस मिले हैं, तो हम वो डिटेल्स एक बार चेक करने वाले हैं। साइंटिफिकली है तो साइंटिफिकली अप्रोच के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक एक करके डिटेल्स उसका पढ़ लेता हूं मैं। The suggestion that ancient civilization aligned their structures to certain asmological events is well established in archaeology and is one of the focuses of the field of archaeoastronomy. For example, many have argued that passage tombs in Ireland are oriented towards the winter solstice, and monuments such as Stonehenge are often the center of investigation aimed at uncovering cosmological significance। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया, उसके हिसाब से जो डिटेल्स है स्पेशली खास करके विंटर सोल्स्टिस के बारे में अपने चेक किया था। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने उसके हिसाब से उसमें डिटेल चेक किया कि ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों होता है ओवरऑल, क्योंकि पहले के टाइम पे इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता था, ये किसानों के हिसाब से और बाकी के डिटेल्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट माना जाना था, ये न्यू ईयर के लिए भी खास करके जाना जाता था। इन माल्टा वेरियस कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स हैव बीन कंसिडर्ड इन कंजंक्शन विद आर्कियोलॉजिकल फीचर्स। The first to identify a possible astronomical interest was Zammit during his excavation of the Taxian temples, during which he noted a series of holes in the arrangement of Southern Cross. Later reported possible alignments from Tuxian and to other sites and the rising sun. In more recent times, authors such as, अभी ये बाकी का डिटेल्स है, बट उन्होंने जब भी ये डिटेल्स के बारे में खोजना चाहा तो उनको सन से बहुत सारी डिटेल्स अलाइन की हुई दिखाई दी। यहाँ पे स्पेशली उनको कुछ होल्स भी मिले जो पत्थरों के अंदर में उसके हिसाब से थे, और उनको शायद लगा कि ये कुछ स्पेसिफिक चीजों से अलाइंड है, तो जहाँ पे जब भी उन्होंने रिसर्च किया तो बहुत सारी चीजें उनको पता चली। आगे में चेक करते, देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट है आपको अगर चाहिए तो प्लीज मुझे बोल दीजिए, मैं आपको ये आर्टिकल भेज दूंगा, या फिर आप यूट्यूब से भी उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उसका ओवरऑल एक प्लान बनाया हुआ है। देखिए ये साइड से ये अलाइनमेंट का डिटेल्स उन्होंने दिया है, ये कैसे अलाइन किया है, और ओवरऑल उसके अंदर जो रूम से डिटेल्स है कैसे, तो यहाँ से ये सूर्य की किरणें आती है और उसके हिसाब से ये अलाइन होती है। तो ये पैसेज जो है बहुत छोटा है उसके हिसाब से, और ये कहा जाता है कि इक्विनॉक्स, सोलस्टाइज या फिर सनराइज मून से रिलेटेड है ओवरऑल। देखिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, राइट। तो जब भी हमने डिटेल्स ये आर्टिकल के थ्रू पढ़ना चाहा तो हमको बहुत सारी डिटेल्स मिली है यहाँ पे। इन इन recent years archaeoastronomy have attempted to identify new alignments within the temple to demonstrate potential significance patterns of orientation throughout Malta. Solar, lunar and sidereal alignments have been considered। तो यहाँ पे उन्होंने पहले बेसिक एक assumption बना दिया था कि अभी तक जो डिटेल्स है उसके हिसाब से लूनार, सोलार और साइडरियल अलाइनमेंट से उसके ऊपर खास करके फोकस रहा था उसके हिसाब से पहले। बट जब भी उन्होंने डिटेल्स ढूंढा तो उनको आगे शायद और कुछ आश्चर्य करने वाली चीजें उनको शायद वहां पे मिली। Although a large number of cosmological events have been considered, previous work has focused on solar alignments and especially on the winter solstice। तो यहाँ पे शायद उन्होंने विंटर सोल्स्टाइस पे उनको लगा था कि ये डिटेल्स विंटर सोल्स्टाइस के हिसाब से है, क्योंकि शायद कुछ डिटेल्स में फोकस उनको लगा था कि भाई विंटर सोल्स्टाइस के हिसाब से है करके। Most temples have in fact been associated with celestial activities especially in cross jam position। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। Nonetheless, the alignment identified and recorded in the above table have varying degrees of credibility. For example, suggest possible alignments with the star Sirius on the condition that the temples are roughly
2000 years older than current dating evidence। तो अगर ये एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो शायद ये जो बंदा है रेड्जी, इन्होंने बताया था 2018 में, तो शायद उनका कहना है कि भाई ये जो टेम्पल्स है इनका अलाइनमेंट सीरियस करके जो ये स्टार है उससे शायद हो सकता है। बट जो हमारे पास एविडेंस है एक्चुअली उसके हिसाब से ये बताता है कि अगर ये ऐसा होना है तो उसको शायद 2000 साल और पुराना होना चाहिए, तो शायद ये डेटिंग का एविडेंस उसके हिसाब से बराबर हो सकता है। अभी ये फिलहाल वैलिड नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे स्पेशली बता दिया। दिस अप्रोच इज अनवाइज गिवन इट कॉन्ट्राडिक्स रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन के डेटिंग के हिसाब से ये रेजिक जो बता रहा है उसके हिसाब से शायद उसको और 2000 साल पुराना होना चाहिए, तभी शायद ये जो सीरियस के साथ में अलाइनमेंट्स बता रहे हैं वैसे शायद सही साबित होगा। बट अभी शायद उसके हिसाब से सही साबित नहीं हो रहा है, ऐसा उनका बोलना है। ये कैसा है, ये हमारे पास साइंटिफिक जो एविडेंस है रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से बता रहा है कि दो जो जो डेट्स हमने स्पेसिफाई की है बताई हुई, तो उसके हिसाब से अगर ये उससे पुरानी रही तो शायद उसके हिसाब से डेट्स मैच हो सकती है, वरना नहीं। तो चलो उसका सिग्निफिकेंस भी एक बार हम डिटेल्स में चेक कर लेते हैं क्या है कैसे है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये 23 अलग अलग साइट है, राइट। तो नॉर्थ साउथ अलग अलग उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो अगर ये शायद 5300 BC में होता था तो शायद ये सीरियस से उसके हिसाब से अलायंस करता था। 4250 में रहता तो शायद ये सीरियस करके है तो उसके साथ में शायद अलाइन होता था। बट अगर वो छोड़ के आप चेक करो तो यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा, गैमा इनके साथ में अलाइन करते हुए दिख रहा है। और ये छोड़ के आपको अलग से इक्विनॉक्स और सोलस्टाइस के बाद में भी डिटेल्स मिल रहा है। तो चलो इसको हम एक एक करके फोकस चेक कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये पहले की है बट ये ओवरऑल अगर हम चेक करते तो इसके हिसाब से अल्फा, बीटा, गामा इनके साथ में अलाइन होते हुए दिख रहा है, इक्विनॉक्स के साथ में अलाइन होते हुए दिख रहा है। लाइट फॉल्स ऑन द सेंट्रल ऑल्टर, तो यहाँ पे इक्विनॉक्स विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम ने वहां पे बराबर से सेंटर ऑल्टर पे लाइट गिरता है। तो शायद इसलिए ये जो मॉन्यूमेंट है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आप वही चेक करें तो 4250 BC में सीरियस के साथ में शायद उसका अलाइनमेंट हो सकता था, राइट। टू ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटोरस 5500 years ago, तो उसमें शायद अल्फा, ये बीटा और फिर से गामा, तो इनका नाम है अलग से बट हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए उसको अल्फा बीटा गामा करके उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो ये क्रॉस करके उसके हिसाब से बनता है विंटर सोल्स्टाइस, मून राइज, मैक्सिमम डेक्लिनेशन। अभी मून लाइन का मैक्सिमम डेक्लिनेशन अगर हम देखें तो ये शायद 18 साल में एक बार होता था। तो 18 साल में अगर एक इवेंट कुछ तभी एक बार स्पेसिफिक होता है तो शायद ये उसके लिए एविडेंट था। बट धीरे धीरे रिसर्च में चेक करेंगे हम कितना सही है कितना गलत है। इक्विनॉक्स, पोस्ट होल सीन टू अलाइन टू विंटर सोल्स्टाइस। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जो पोस्ट होल्स दिख रहे हैं तो उसमें से शायद आपको लग रहा है या फिर यहाँ पे एविडेंट हो रहा है कि विंटर सोल्स्टाइस के साथ में अलाइंड है। वैसे ही सीरियस के साथ में देखिए फिर से अल्फा बीटा गामा यहाँ पे फिर से आ रहे हैं। फिर से समर सोल्स्टाइस सनसेट के लिए स्पेशली ये अलाइन होता था। मूनराइज मैक्सिमम डेक्लिनेशन अभी फिर से है बट यार इसमें अलग अलग डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम डेक्लिनेशन साउथ का आ रहा है। मेजर पोजीशन मून सेट, मैक्सिमम डेक्लिनेशन नॉर्थ, मेजर पोजीशन, मिड एंगल पोजीशन, तो सोलर व्हील फाउंड हियर। तो ये अलग अलग चीजें उसके हिसाब से ये जो डिटेल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया है। आप लेगा तो इसमें डिटेल्स में जा सकते हो। फिर से अगर हम देखें तो सीरियस 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 इनका डिटेल्स आ रहा है। फिर से सडनली मून राइज ये चीजें आ रहा है। क्रॉस जाम ये भी फिर से इंपॉर्टेंट है। विंटर सोल्स्टाइस, तो मेजर जो चीजें आ रही है यहाँ पे एक एक करके उन्होंने दे दिया है, मैंने जस्ट हाईलाइट करके बता दिया है कभी के टाइम पीरियड में उसके हिसाब से उनको लग रहा है वो। फिर से देखिए यहाँ पे सीरियस ऑल्सो अलाइंड विथ मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, विंटर सोल्स्टाइस, समर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, सनराइज। तो ये शायद डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन ऑन क्रॉस क्वार्टर डेज एंड एट्थ डे, तो शायद ये कुछ इंटरप्रिटेशन उनको लगा रहेगा तो उसके हिसाब से उन्होंने मार्क करके रखा है। जिनको पढ़ना है तो डिटेल में उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिर से सीरियस 8750, तो ये पहले के टाइम का है शायद उसके हिसाब से अलाइन हो रहा था। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखे हुए हैं, दिए हुए हैं। देखिए हर चीज में उन्होंने उसके हिसाब से दिया और जब भी टाइम पीरियड था उसके हिसाब से बाकी का भी इंटरप्रिटेशन डाला उन्होंने। तो ये जगह पर नाम दे दिया उन्होंने उसके हिसाब से, टेम्पल जो भी है उसके हिसाब से, और उसका एक्सिस कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो एक एक करके डिटेल्स वहां पे आ गया है, एक एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहां पे दे दिया है, राइट। तो वो दे दिया है और उन्होंने लिख भी लिया है, राइट। तो ये शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको एक एक करके देखनी पड़ेगी। आपको अगर डिटेल्स में रिसर्च करना है चेक करना है तो ये आर्टिकल्स ऑलरेडी है, राइट। तो देखिए एक एक करके उसकी जब डिटेल्स है यहाँ पे है।
राइट। तो देखिए ये जहां पे भी उसके हिसाब से पहले के अलाइनमेंट है, ये सब डिटेल्स उन्होंने वहां पे दे दिया है। Temples are significantly oriented towards cosmological events, but alignments are not intentional and hence have no archaeological value. Right? तो देखिए दो चीजें हैं, जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स है उसके लिए शायद ये सिग्निफिकेंट है। राइट, कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स है उसके लिए शायद ये सिग्निफिकेंट है, बट जो अलाइनमेंट्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इक्विनॉक्स सोलिस्टाइस या फिर सन के साथ में या फिर मून के साथ में जो अलाइनमेंट दिख रहा है वो उसके हिसाब से नहीं है, इसलिए शायद आर्कोलॉजिकल इसको वैल्यू उसके हिसाब से नहीं दिया गया है। राइट। तो देखिए यहाँ पे उनके फोटोज है, ये अगर हम उसके हिसाब से चेक करें तो यहाँ पे देखिए ये सन का जो एंगल्स है ये शायद ज्ञान एंगल्स के हिसाब से भी उसके हिसाब से स्पेसिफिक आ रहा है, उन्होंने मार्क किया हुआ है, तो ये एक एंगल आ गया, ये एक एंगल आ गया, उसके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल है। राइट। उसी तरह से अगर यहाँ पे चेक करें तो ठीक है, चलो ये सन डायल्स उसके हिसाब से हम कुछ चेक कर रहे हैं जो हमको पता चलता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 90 डिग्री में 45 डिग्रीज में उसके हिसाब से मार्क किया हुआ है, तो शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके हिसाब से मार्क करती हुई दिखाई दे रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे भी वैसे ये अलाइन करके उसके साथ सब दिया हुआ है, अलग अलग चीजें हैं, शायद उसको भी वैसे किया उन्होंने, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पे भी फिर से ये एक 90 डिग्री पे हो गया, फिर से 45 डिग्री पे मार्क किया। तो जो हम देखते हैं इक्विनॉक्स सोल्स्टिस के लिए डेट से 45 डिग्रीज का, वो भी शायद उसके हिसाब से अलाइन होता है चेक करने के लिए। राइट, तो इनका शायद वो मेथोडोलॉजी है वो किया, और इसके अंदर एक बुक है जिसका उन्होंने एम्फोसिस लिया हुआ है, उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल एल्गोरिथम्स। ये बाय जीन म्यूज करके है, आपको अगर ये बुक चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिए। राइट, तो देखिए इन्होंने क्या किया है विंटर सोल्स्टिस के लिए। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स अलाइन करके लिया हुआ है। राइट, तो ये उन्होंने डेटा लिया है तकरीबन 300 साल के बाद में का, फ्रॉम 3600 बीसी से लेके 2100 बीसी तक, जो इनका डेट टाइम पीरियड है। जब ये शायद कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता चलता है कि ये टाइम पीरियड में ये बनाई गई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने वो टाइम इंटरवल दिया है और उसका बेसिस लेके उसके हिसाब से उन्होंने फाइंड किया है। अभी ये डिटेल से जो रिसर्च के लिए उन्होंने डेटा लिया है उसके हिसाब से, और उन्होंने उसमें से एक्यूरेसी निकाली है कि ये कितना एक्यूरेट उसके हिसाब से हो सकता है। तो ये सब डेटा है उसके हिसाब से। देखिए फिर से विंटर सोलोस्टाइज, ये एवरेज अलाइनमेंट के लिए, स्टार्ट अलाइनमेंट के लिए है। और यहाँ पे अगर कुछ कुछ जगह पे आप चेक करो तो अच्छा खासा एक्यूरेसी यहाँ पे आ रहा है, कुछ कुछ जगह पे शायद ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे करके उन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाले हुए अलग अलग। तो ये डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड एरर मार्जिन, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई है, हुए हम जस्ट उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से बातें करेंगे। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड एट द टेम्पल्स while exploring the area surrounding the temples, they came across two circular post holes or pits. These are found several hundred meters from the temples and contained no dating evidence, making it unclear if they are contemporary or later than the temples. Right? तो उनका शायद डिटेल्स उनको मिला नहीं। On the solstice, the line connecting Manjra south to the position of the sun pass through the location of the two post holes. It is plausible that the post holes and associated posts were used to mark out the position of the rising sun on the landscape, thus providing a guide for the orientation of the temple. तो ये शायद ऐसा था कि ये जो उन्होंने पोस्ट होल्स देखे हैं ये शायद सनराइज मार्क करने के लिए हो सकते हैं, दस प्रोवाइडिंग अ गाइड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द टेम्पल। तो टेम्पल का शहर जो ओरिएंटेशन है हमको उसके हिसाब से पता चल सकता है। द विंटर सोल्स्टाइस पोस्ट होल इज लोकेटेड प्रिसाइसली एट लाइन विद द ओरिएंटेशन, तो ये शायद उसका जो विंटर सोल्स्टाइस है उसके डेट के हिसाब से ओरिएंटेशन सही जगह पे आ रहा है, बहुत सारी जगह पे। वाइल द समर सोल्स्टाइस पोस्ट होल इज ऑफ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री से शायद ये थोड़ा हट के आ रहा है उसके हिसाब से, ऐसे उनका ये जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। देखिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया उसके हिसाब से उन्होंने डिटेल्स बताया कि ठीक है अगर शायद एक स्पेसिफिक एरर के हिसाब से जाए तो ये शायद बराबर बैठता है, बट उससे ज्यादा अगर शायद एरर रहेगा तो ये एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो वहाँ पे वो शायद उसके हिसाब से काम नहीं करे। तो इसमें जो हाईएस्ट एरर उन्होंने बोला, द हाईएस्ट एरर वाज 3.3135 डिग्री while the lowest was 0.0128. Overall, this experiment demonstrated that using a pole to orient a temple was feasible and could produce accurate results. तो ये शायद उनको बोलना है कि भाई ये इस तरह से शायद हो सकता है।
और उन्होंने जो रिजल्ट्स बताए जनरल ऑब्जर्वेशंस करके, द सन एंड मून features significantly in the literature. However, the alignment suggested with these bodies seem to be inconsistent with the results. तो शायद जो alignment उसके हिसाब से दिया है, जो टाइम पीरियड दिया है 3600 BC और 2100 BC के बीच में का जो इंटरवल्स उन्होंने दिया है 300 साल में का, उसके हिसाब से इनका जो इंटरप्रिटेशन वो दे रहे, द सन एंड मून feature significantly in the literature. However, the alignment suggested with these bodies seem to be inconsistent with the results. The analysis shows that no temples have a significant alignment with the solstice on their main axis. Hagar Quim 1 is the only orientation that features the solstice, बट इट इज आउटसाइड द एरर मार्जिन। तो शायद ये उसके हिसाब से जो एक्सपेरिमेंट किया है तो उनको जो लग रहा है कि विंटर सोलस्टाइस या फिर समर सोलस्टाइस के साथ में ये अलाइंड होगा, तो शायद वैसा नहीं है, ऐसा ये एक्सपेरिमेंट से दिखाई दे रहा है, बट इट इज आउटसाइड द एरर मार्जिन। एज फॉर द इक्विनॉक्स, Majra South shows an excellent alignment, but the absence of a wider pattern throughout the temple makes this result inconclusive. तो शायद इसका भी conclusive result उसके हिसाब से बराबर से नहीं आ रहा है। As for lunar side standstills, Borger in Dor, Hagar Quim 3, Talkadi and Janstija South have occasional significant alignments with minor and major standstills. However, the alignment is not consistent throughout the century. तो ये शायद ये centuries में overall जो data मिल रहा है, जो ये 3600 से लेके 2100, ये जो पूरी सेंचुरी है, राइट, यानी ये लगभग जो हमको डेटा मिला है 1500 साल का, उसमें शांत में ये कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हो, नॉट कंसिस्टेंट है। एज द मून हैज एन इर्रेगुलर ऑर्बिट, chance alignments are common, suggesting the incidences recorded are coincidental. Furthermore, the standstills occur every 18.6 years, so it is unlikely that they would be targeted as their alignment would require complex systems of measuring time, of which there is no evidence इन द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड। तो ये उसके हिसाब से शायद उनको रिकॉर्ड्स में कुछ डिटेल्स मिल रहा नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से होता था और ये दूसरी जो मून साइकिल्स उसके हिसाब से चलती है, ये शायद 18.6 ईयर्स साल की है, तो इतना बड़ा डेटा का कुछ रेफरेंस उनको उसके हिसाब से मिला हुआ नहीं, तो शायद ये सही उसके हिसाब से नहीं हो सकती है, ऐसा उनका बोलना है ओवरऑल में। नेक्स्ट उन्होंने जो बताया हम चेक करते, द रिसर्च, ये 9th वाला पॉइंट है ना, हाँ तो वो पढ़ते। Alignment with crux is the most significant result found using Therian core. Crux or Southern Cross is a constellation composed of 4 main stars अल्फा, बीटा, gamma, डेल्टा क्रक्स। ठीक है, तो ये शायद 4 चीजों का जो डिटेल्स है उनको अच्छी तरह से उसके हिसाब से पता चला है। तो इसमें जो वीडियो सिमुलेशन यूज किया उसके अंदर मैं जस्ट डिटेल्स आपको बता देता हूँ, याद लगेगा तो एक बार जूम करके जो उनको मिला। देखिए, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा और ये है डेल्टा, राइट। तो ये जो ओवरऑल कॉन्स्टिलेशन है उसके अंदर में डिटेल्स उन्होंने बताया हुआ है क्या है क्या नहीं, राइट। तो 1 2 3 4 अगर ये होल्स भी उसके हिसाब से देखो तो शायद ये क्रॉस का मार्क उसके हिसाब से आ रहा है। ये शायद कहीं पे भी इंटरप्रिटेशन हमको दिखा रहा है कि ये चीजों से ही रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, उसमें यही चीजें दिखाई दे रही है। बाकी ज्यादा कुछ खास उसके हिसाब से स्पेसिफिकली नहीं आ रहा है, बट ये शायद जो डिटेल्स है वो बराबर से मार्क करके वहां पे आ रही है। तो वही डिटेल्स लेके हम यहाँ पे आगे में उसके ऊपर वर्क करें, राइट। और यहाँ पे भी शायद जो आए हैं तो देखिए, ये अल्फा, ये बीटा, गामा और डेल्टा, ये जो स्टारो स्टार्स वहां पे उसके हिसाब से आ रहे हैं, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन वहां पे आ रहा है उसके हिसाब से पकड़ा गया है और डिटेल्स में लिया हुआ है, राइट। तो ये उसके हिसाब से एक क्रक्स बन रहा है। जो डिटेल्स है, 4 मेन स्टार्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा क्रक्स, जो चारों उसके हिसाब से कंसिडर किए हुए हैं, वो वहां पे हमको बताए गए, दर्शाए गए, तो उनका डिटेल्स वहां पे दिया हुआ है। और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में आ गया था, दिस रिसर्च देयरफॉर एक्सेप्ट्स द अलाइनमेंट ऑफ द मल्टीज टेम्पल विद क्रक्स एज हाईली सिग्निफिकेंट। The possibility of this event occurring randomly is very low, and while intentionally cannot be assessed given the relative scarcity of archaeological symbolism.
द हाई प्रिसिजन ऑफ द अलाइनमेंट सपोर्ट सिग्निफिकेंस। तो देखिए इसमें जो एरर लेवल है, इसमें जो एरर लेवल है 0.000228% का है, तो इसमें शायद बहुत कम एरर आ सकता है। अगर आप यहाँ पे स्पेशली चेक करो तो ये जो टेम्पल्स है उसके जो डेट्स है उसके हिसाब से अगर आप चेक करो तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट 9 temples हैव बीन डीम्ड सिग्निफिकेंट फॉर अलाइनमेंट विद क्रक्स। A crux has a wide width of approximately 15 degrees and the error margin is approximately 5.6 degrees. The error on either side. There is a 5.72223 chance that a single temple will align randomly with crux. The possibility of 9 out of 23 temples align with crux within the given error margin can be calculated using the following formula. तो इसमें इनका वही बोलना है कि 9 टेम्पल्स है 23 टेम्पल्स में से जो है वो बराबर से क्रक्स के साथ में अलाइन हो रही है, तो इसका जो एविडेंस है वो सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है, तो शायद इसका जो एरर मार्जिन है वो भी assess the probability that the 9 of the 23 temples would be aligned to crux randomly is only ये, तो शायद अगर रैंडमली चेक करें तो इतना ही उसका प्रोबेबिलिटी, इससे ज्यादा नहीं है। तो शायद इसके हिसाब से एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है और बहुत अच्छा है। उनका वही बोलना है कि शायद इसमें से हमको यही चीजें दर्शा रही है कि ये क्रक्स के साथ में उसका जो अलाइनमेंट हो सकता है ये हायर लेवल पे हो सकता है उसके हिसाब से। ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन उन्होंने डिटेल्स फिर यहाँ पे दिया हुआ है, बताया हुआ है। तो ये चीजों में बहुत लिमिटेशन से उन्होंने स्पेशली करके बताया हुआ कि लोगों का मानना है अभी तक कि ये जो ओरिएंटेशन है, अभी तक का जो ओरिएंटेशन हमको जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, उसके हिसाब से ऐसा है कि शायद सन के साथ में है, तो वही उनको दर्शाना था, राइट। द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स equinoctial and celestial alignments has occasionally been interpreted as timekeeping attempts to regulate crops rotation, स्पेशली इन लाइट ऑफ माल्टा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। तो शायद बहुत सारी चीजें उनको लगता है कि नहीं नहीं वो शायद जो माना जाता है अभी तक उसके हिसाब से शायद नहीं हो सकता है। बट ओवरऑल अगर हम क्रक्स की बात करें तो क्रक्स में शायद जो डिटेल्स मिला है, एविडेंस मिला है, उसके साथ में ज्यादा मेल जोल खाता है, तो ये शायद सही हो सकता है, उसके हिसाब से भी बराबर हो सकता है। तो यही आर्टिकल में उनको जानना है और उसके हिसाब से वही बता रहे हैं कि ये शायद मोर एविडेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज दी है वो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। Crux role as a tool for navigation may have also impacted crucial behavior. While it is unlikely, Crux played a pivoted role in the Maltese belief system. Right? अब ये शायद कुछ तो भी सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी नया था ओवरऑल। Alignments with crux fit within wider cosmology interpretation. According to Iliad, traditional societies revolve around a system of the world composed of a number of tiers. तो ये जो हमको सिस्टम बताया गया है ये 3 टायर का होता है। Commonly, the cosmos is divided into 3 tiers, from the underworld to the skies, passing through the human world. एलियड सजेस्ट दिस स्पेस, राइट। तो अभी उसने जो बताया है उसका इंटरप्रिटेशन उसने दिया हुआ है और उसको ऐसा बोल रहा है कि शायद अंडरवर्ल्ड से जो पास होने के लिए चाहिए स्काइज में जाने के लिए, तो ये शायद ह्यूमन वर्ल्ड के थ्रू जाना जरूरी है, और ह्यूमन वर्ल्ड के थ्रू आप फिर उसके हिसाब से स्पेस पे आगे में जा सकते हो, ऐसा इनका जो मानना है स्काइज के हिसाब से जो बोला हुआ है यहाँ पे वैसे दिया हुआ है। तो suggest this space are traversable through a path often represented as a vertical pillar called the axis mundi। तो ये axis mundi करके जो बताया गया है वहां पे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने उसके हिसाब से दर्शाया हुआ है 3 टायर, उसका डिटेल्स भी यहाँ पे बता हुआ है, हम वहां पे भी जाते हैं। तो इसका अगर डिटेल चाहिए तो लिविस विलियम एंड पियर्स उनका एक किताब है 2005 में जो आया था डिटेल्स, उसके ऊपर ये पेज नंबर के साथ में रेफरेंस दे argue that in the late Paleolithic, traveling through cave spaces represented a journey through the tiered system. While in the Neolithic, the caves were replaced with above ground structures which acted as cave proxies. For example, the presence of broken Stalicities strongly suggested a link between these structures and caves. तो पहले केव्स होती थी बट केव्स के बाद में फिर शायद मॉडर्न एरा में वो टाइम पे स्पेशली तो जो भी ग्राउंड के अभाव में स्ट्रक्चर्स थे वहां पे उसके हिसाब से रिप्लेस हो गए, बस उतना ही फर्क है, बाकी तो फिर ओवरऑल वही है। आइडेंटिफाइड बिटवीन द टेम्पल्स एंड हाइपोगिया इन माल्टा। तो यहाँ पे उनके हिसाब से उनको बोलना है कि भाई ये 3 टायर अगर रहेगा
तो उसमें से जो टायर्स है, स्पेशली अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड से जो पैसेज है ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, और ह्यूमन वर्ल्ड से फिर बाद में ऊपर में स्काईज की तरफ जाता है, ऐसा उनका बोलना है। तो उसने उनका डिटेल्स दिया हुआ है। एंड बिटवीन वन सोशल स्टेट एंड अनदर, the presence of crux within the entrance frame of the temples is therefore significant. Firstly, the stars represent the celestial tier. राइट, तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है एक्सिस मुंडे के अंदर में जो स्टार्स है वो सेलेस्टियल टायर है। द लाइन बिटवीन द इनसाइड ऑफ द टेम्पल्स एंड द पोजिशन ऑफ द क्रक्स इज एन एक्सिस मुंडी लीडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी टेम्पल्स, टू द स्काईज वाया द ह्यूमन वर्ल्ड। तो ठीक है, ये उसके हिसाब से उनका मानना है, ऐसा करके है कि शायद ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, ऐसा करके इंटरप्रिटेशन है, और इसलिए शायद वो स्टार्स के ऊपर इतना फोकस है। यस, तो ये स्टार्स का जो है उसके हिसाब से अगर शो शायद टेम्पल्स बनाई हुई है तो उसका कुछ खास रीजन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये है। बट उसका एम कुछ पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट एम क्या है। ये तो बता दिया साइंस के हिसाब से स्पेसिफाई अगर करते हैं तो जो ओरिएंटेशन है ये स्टार्स की तरफ है, ये दिखाई देता है। बट रीजन क्या है ये कुछ खास पता नहीं चलता था, ये शायद हमारे लिए भी ढूंढने के लिए कुछ नया चीज उसके हिसाब से मिल जाए। बट ये उन्होंने एक अलग मीनिंग निकाला है कि शायद ये हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं है, बट शायद ये ऐसा हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। ये यहाँ पे उन्होंने थियरी में दिया हुआ है, और ये उन्होंने थ्री टायर का जो डिटेल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। राइट, तो देखिए ये सबसे पहले बॉटम में आ जाता है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड के बाद में अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपना अर्थ आ जाता है उसके हिसाब से, और अर्थ के बाद में अप साइड में ये हेवन आ जाता है, स्काईज। और जो स्टार्स है तो शायद उसका जो अलाइनमेंट दिया हुआ उन्होंने उसके हिसाब से बताया हुआ है क्या है, कैसे कैसे नहीं। आ, ये अपने अपने मानने के ऊपर है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने ये चीजों में मानना चाहिए। यहाँ पे शायद जस्ट उन्होंने दिया हुआ है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको भी एक प्रूवन रेफरेंस नहीं है देने के लिए कि ऐसा ही है करके। बट यस, दो कॉस्मिक ट्री जो अगर माना जाए तो उसके हिसाब से ऐसा है, ऐसे यहाँ पे बोला हुआ है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ स्पेशली बताने के लिए, राइट। बट ये आर्टिकल है, आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, तो शायद ये हो सकता है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है स्टार्स क्या है, तो स्टार्स के ऊपर हमारा खास करके फोकस रहेगा, तो अगर वहां पे उन्होंने दिया हुआ है तो ये स्टार्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, आगे रिसर्च के लिए कुछ स्पेसिफिकली खास में आ सकता है अगर हम देखे तो। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का जब भी बात करते हैं तो शायद स्टार से रिलेटेड भी चीजें आ जाती है, तो उसमें हमको अगर ये आर्टिकल मिला है डिटेल्स में तो शायद कुछ तो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो हमको देखने के लिए उसके हिसाब से मिल सकता है। तो ये है, अगर आपको पढ़ना है तो उसके हिसाब से ये डिटेल्स पढ़ सकते हो। आपको अगर ये आर्टिकल चाहिए तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं उसके हिसाब से फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या फिर आप गूगल पे से उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। राइट, दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो भी, किधर गया वीडियो, तो ठीक है चलो, ये वीडियो भी उसके हिसाब से अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो आप उसके हिसाब से ये वीडियो भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। राइट, ये वीडियोस का डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। द अर्स्टर आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी करके है, और ये बंदे का नाम यहाँ पे दिया है डॉक्टर रॉबर्ट बैरेट करके, क्वींस यूनिवर्सिटी का बंदा है ये। राइट, तो ये है, ये जस्ट आर्टिकल मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ में उसके हिसाब से शेयर करूँ। इसका जो रिजल्ट्स आ रहा है ये शायद हमको कुछ स्टार्स की तरफ बताता है, तो शायद हम कुछ और नजरिए से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके, या फिर हमारे जो पूरे पुराने टॉपिक है उसको भी हम उसके हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।